channel. So I am Adya, and for today's video I am going to show you my models, my projects which I got for summer vacations project. So first of all, we come with this elephant water dispenser. मैंने ये ग्लास रखा है, छोटू सा ग्लास, जिसको मैं ऐसे इसमें डालूँगी एंड देन इसका ये कैप खोल के इसके अंदर वाटर फिल करूँगी एंड देन फिर जब कैप खुला रहेगा तो इसमें से पानी आएगा एंड देन जब बंद हो जाएगा कैप तो इसका पानी नहीं आएगा. सो ये प्रोजेक्ट शोकेस करता है फ़िज़िक्स को. आई गेस फ़िज़िक्स ही होगा क्योंकि ना और इसको मैं ऐसे रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसा स्कूल में लेके जाना है और ये अलग से इसको मैं ऐसे पेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा एंड ये छोटा पड़ जाएगा. तो मैंने ये एक सिंपल वाटर डिस्पेंसर चूज़ किया है क्योंकि मेरे को कुछ सिंपल बनाना था ऑब्वियसली, क्योंकि इतना सारा काम मिलता है ना, एक चीज़ को परफेक्ट करना तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिलता है. जैसा मुझसे बन पाया अकेले का मैंने वो कर दिया. अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है ना वो खोलने पे मतलब चला जाता है. आई गेस, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों का सवाल होता है ये. तो जब हम खोलते हैं बॉटल तो उसका एयर प्रेशर चला जाता है एंड जो एयर प्रेशर हम बंद करते हैं तो वो बॉटल के अंदर वाटर को ना कैप्चर कर लेता है, वो होल से जाने नहीं देता है. सो दैट्स द मेन मकसद ऑफ दिस वाटर डिस्पेंसर प्रोजेक्ट. यस. सो अब मैं आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट दिखाती हूँ. अभी मैंने साइंस से शुरू किया है तो साइंस से दिखाते हैं. चलो, टेड़ा, ये मेरे साइंस का फ़ोल्डर है. अभी भी और होमवर्क मिला हुआ तो मुझे 2 स्क्रैप बुक बनानी थी और इस वाटर डिस्पेंसर के बारे में फ़ाइल बनानी थी. तो फाइल तो अभी मैंने सिक्योर करके रख दी है, दैट्स व्हाई मैं आपको नहीं दिखा सकती. मैं सीधे वो मैम को ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो फाइल जो है हमने सिंगल बनानी थी तो मैंने बनाया है अपना सिंगल. तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा वर्क कॉपी कर ले. सो या मैं दिखाने लगी. सो ये है एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्क्रैप बुक जो मैंने बनाई है. एंड गाइज, डोंट जज अ स्क्रैप बुक बाय इट्स कवर. ये बहुत ही गंदा लग रहा है इसके कवर से क्योंकि मैंने इसको कवर नहीं किया है ऑब्वियसली. एंड बट इसके अंदर वाला देखो, आपको उल्टा दिख रहा होगा. आई नो, क्योंकि इमेज रिफ्लेक्ट हो जाती है ना. तो देखो, ये मैंने ऐसा कुछ इलस्ट्रेशन करके ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन लिख के इनकी फ़ोटो पेस्ट किया एंड देन ग्रुप वाइज थी एक्टिविटी तो मैंने ग्रुप के हिसाब से किया है. एंड देन मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ एक बार, पूरा तो नहीं दिखाऊंगी बिल्कुल भी. पेज नंबर है इसका, मैंने बनाया 14 पेजेस तक. लास्ट पेज देख. वैसे भी मैं वीडियो में दिखा के कर क्या लूँगी मैं, क्योंकि वैसे भी उल्टा दिखेगा तो किसी को समझ नहीं आएगा. सो मैं शॉर्ट्स में इसका अलग से डाल दूँगी कि हाँ, अगर किसी को एडवाइस चाहिए होगी, इफ़ समवन वांट्स टू सी दे कैन सी इट. ओके. एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास है ये साइंस की थर्मल एक्सपेंशन वाली स्क्रैप बुक. सो आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता होगा थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है. तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जब सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपैंड करते हैं, मतलब जैसे कि समर की वजह से, हीट की वजह से मतलब मेटल्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ. मेरे ना घर पे वो क्या कहते हैं उसको, बालकनी का डोर. तो अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो वो भी एक्सपांड हो गया है क्योंकि वो वुडी है. एंड देन उसको बंद करने में ना इतना पुश करना पड़ता है मतलब. तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम उसे काट देंगे तो फिर विंटर आके वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा एंड देन फिर वो नहीं हो पाएगा. फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, फिर वुड को वही करना पड़ेगा बार बार समर में, विंटर में. ठीक है. सो अब फालतू की बकवास, वैसे फालतू की बकवास नहीं थी, है काम की चीज़ है, याद रखना. 7th में बहुत काम आएगी फिज़िक्स में. तो फिर उसके बाद अब मैं आर्ट दिखाती हूँ आपको. तो ये है मेरी प्रिटी अगली मोला पेंटिंग. तो यहाँ पे ये एक मैंने फ़िश जैसा कुछ बनाया है. ये मोला पेंटिंग का पैटर्न होता है.
वैसे आई नो कुछ लोग आप बोलोगे कि मोला पेंटिंग तो थ्रेड से बनती है, ड्रॉ क्यों किया है? तो 3 टाइप की होती है, एक तो थ्रेड वाली होती है, एक तो पेपर कटिंग पेस्टिंग होती है और एक पेंटिंग होती है। तो मेरे को सबसे ईजी पेंटिंग लगा, ड्राइंग, तो मेरे को सबसे ईजी वही लगा, तो मैंने उसको कर लिया। एंड देन आर्ट का एक और है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे आर्ट का प्रोजेक्ट, इसको हम ऐसे हैंग कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ बिलीव मी, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है मैंने खुद से बनाया और इसके अंदर एक ऐसा लैम्प टाइप लगाया मैंने, ग्लो करेगा। एंड देन मैं इसको इसके अंदर ऐसे डाल दूँगी। ये लैम्प बनाया मैंने, एंड देन फिर बंद कर दूँगी। तो ये जो कैंडल डाली है मैंने अंदर, इलेक्ट्रिक कैंडल, वो इधर उधर जाएगी बट ये रोशनी देगी, इधर उधर जाएगी, देखो। और ये जो है ना, ये हैंडल मैंने बैंगल से बनाया है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। और अभी मैं इसको ऑन नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि ना अभी मैं दिखा दूँगी इतना, तो फिर जब मेन मौका आएगा सर को दिखाने का तब मैं दिखा ही नहीं पाऊँगी, इसकी बैटरी ओवर हो जाएगी। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आई गेस अब मैं आपको हिंदी का दिखा सकती हूँ। यस, हिंदी का दिखाती हूँ। तो ना गाइस, इस बार का हॉलीडे होमवर्क हमें थोड़ा आसान मिला है, तो मैंने सबकी अलग अलग फाइलें बनाई हैं। जैसे ये हिंदी की फ़ाइल है, फिर ये एसएससी की फ़ाइल हो गई, फिर वो आर्ट की भी एक फ़ाइल बनाई है। वो आर्ट वाला जो ये था उसको तो रख नहीं सकती हूँ, दैट इज़ वाई। तो ये मेरी हिंदी की फ़ाइल, इसके अंदर मैंने 2 प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो ये मुझे प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी के बारे में बताना था, तो मैंने जॉन म्यूर को चूज़ किया। जॉन म्यूर एक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी थे। जॉन म्यूर एक अमेरिकी प्रकृतिवादी लेखक और पर्यावरण दार्शनिक थे, जिन्होंने अमेरिकी प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा की और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने लेखन और सक्रियता से राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना में भूमिका निभाई। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि कौन है जॉन म्यूर। एंड देन फिर मेरे पास है ये विषय संवर्धन गतिविधि। ये प्लास्टिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना था कि सरकार ने क्या क्या किया प्लास्टिक को बैन करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टिकर इसका निकल भी चुका है सैडली, अब मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। मैंने 10 बार पेस्ट किया, 10 बार निकल गया, तो अब गुस्सा तो आएगा ही ना, मैंने उठा के फेंक दिया अगर, ठीक है। एंड अभी ये मैंने परिचय किया है, इस वाले में मैंने ड्राइंग की है, दिखाती हूँ। ये फर्स्ट पेज था, फिर ये सेकंड पेज है, यहाँ पे मैंने बायोडिग्रेडेबल की ड्राइंग की है। फिर ये थर्ड पेज, यहाँ पे चश्मा बनाया है। फिर ये फोर्थ पेज, यहाँ पे तो पूरा बड़ा बड़ा दिख ही रहा है, स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक। एंड देन फिर हमारे पास है निष्कर्ष, विच इज़ द 5th पेज। तो मैंने 5 पेजों का ही बनाया है। और ये मैं आपको दिखाना नहीं चाहती थी बट दिखा देती हूँ। ये है राजनीति में नैतिकता होनी ज़रूरी है। तो ये मैंने ऐसे ही सिंपल सा रफली बना लिया है क्योंकि मुझे बस काम कंप्लीट करना था। एंड देन अब मैं फोल्डर लेके इसके अंदर डाल दूँगी, तब तक आप थोड़ा वेट करो। एंड अब ये है मेरा एसएससी का प्रोजेक्ट। इसके अंदर मुझे 2 मैप मार्क करने थे, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है मेरा वर्ल्ड मैप, इसमें मुझे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस मार्क करने थे। जो ब्लू वाले पार्ट में है वो ओशंस है और जो ग्रीन वाले पार्ट में मैंने पेंट किया है वो है कॉन्टिनेंट्स। एंड देन फिर मुझे इंडिया का मैप मार्क करना था, तो वो तो मैंने भर ही दिया है, कैपिटल्स वगैरह लिख दिए हैं मैंने उसके, कैपिटल स्टेट्स, ठीक है। देखो पिंक कलर से, आई गेस, हाँ पिंक कलर से मैंने कैपिटल लिखा है और फिर ब्लैक कलर से मैंने वो लिखा है स्टेट। चलो अब मैं इसका बड़ा काम दिखाती हूँ, A3 साइज शीट पे पोस्टर। सो चलो, टाडान। सो आई नो ये बहुत ही गंदा बना है,
आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा बना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। अब मेरे हिसाब से तो ये बेकार ही है, बट कोई नहीं ना, कोई नहीं, ठीक है। एंड देन फिर ओह माय गॉड, मैंने वाटर डिस्पेंसर मशीन रखी थी यहाँ पे, वो हवा से गिर गई। वाह, क्लैपिंग। सो अब मैं लाती हूँ मैथ्स का प्रोजेक्ट। मैथ्स का आप एक बार ये देख लो, ये मैंने पेपर बैग यूज़ करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स लिखे हैं। एंड हाँ, इस बार हमारे समर वेकेशंस का वो था अवॉइड प्लास्टिक वेस्ट। हाँ, अवॉइड प्लास्टिक वेस्ट था। अभी मैं मैथ्स का लेके आती हूँ रियल वेस्ट पाई चार्ट। मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था, एक बार फिर दिखा देती हूँ फॉर नॉलेज। तो गाइस, ये है मेरा होममेड पेपर बैग। ये मैंने होममेड ब्राउन चार्ट पेपर से बनाया है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा बड़ा सा बन गया है। देखो, इसके अंदर बहुत स्पेस है, आगे स्पेस है। एंड देन इसी के लिए मैंने ये बनाया है पोटेंशियल बेनिफिट्स का, कि मतलब पेपर बैग को यूज़ करके हमें कैसे पोटेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड देन ये है मेरा मैथ्स का रियल वेस्ट पाई चार्ट। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये अच्छा है। और जो इंग्लिश और मेरा फ्रेंच का काम था ना, वो तो मैंने वही कर दिया है। क्या मैंने इंग्लिश और फ्रेंच की नोटबुक में पेस्ट कर दिया है। सो मैं आपको वो दिखा देती हूँ एंड देन वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन चुकी है। तो गाइस, फ्रेंच में आप देख लो कि हाँ, ये एक सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने बनाया है। ऐसी पिक्चर्स पेस्ट करके बनाना था, और एक कल्चर के ऊपर। तो मेरे को इन दोनों में से कल्चर वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। एंड देन ये फ्रेंच का प्रोजेक्ट था, इसमें वो लिखने थे आर्टिकल को आर्टिकल बोलते हैं फ्रेंच में। तो